कार्तिक पूर्णिमा 2024। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भजनमाला में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कार्तिक पूर्णिमा के बारे में बात करेंगे। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को कार्तिक पूर्णिमा का त्यौहार मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2024 में कार्तिक पूर्णिमा 14 नवंबर या फिर 15 नवंबर को कब मनाई जाएगी। आइए इसी के बारे में हम कन्फ्यूजन को क्लियर करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दीपावली भी मनाई जाती है। इस अवसर पर भगवान शिव की पूजा का विधान है। भगवान शिव की पूजा भी खास तौर पर इस दिन की जाती है। कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन देव दीपावली भी मनाते हैं। पूर्णिमा की रात चंद्रमा की पूजा करते हैं और अर्घ्य देते हैं। ऐसा माना जाता है कि कार्तिक मास में किए गए स्नान, दान और तप का विशेष महत्व होता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। विष्णु पुराण के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान नारायण ने मत्स्य अवतार लिया था। पूरे कार्तिक माह में लोग सुबह जल्दी उठकर स्नान करते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। चलिए ये कार्तिक पूर्णिमा तिथि के शुभ मुहूर्त के बारे में बात करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गुरु नानक जयंती का पर्व भी मनाया जाता है। कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा की तिथि का आरंभ 15 नवंबर 2024 शुक्रवार को सुबह 6:19 पर आरंभ होगा। कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा तिथि का समापन 16 नवंबर 2024 शनिवार को सुबह 2:58 पर होगा। इसलिए उदय तिथि के आधार पर कार्तिक पूर्णिमा 15 नवंबर शुक्रवार को मनाई जाएगी। स्नान दान का उत्सव रहेगा सुबह 4:58 से लेकर सुबह 5:51 के बीच में इसका शुभ मुहूर्त रहेगा। इस समय में स्नान के बाद हम अपनी क्षमता के अनुसार दान कर सकते हैं। जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में स्नान नहीं कर पाते हैं वो सूर्योदय के बाद स्नान कर लें। अगर आपके आसपास आप गंगा स्नान नहीं कर सकते हैं तो आप घर में ही पानी की बाल्टी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। सत्यनारायण की पूजा का मुहूर्त रहेगा सुबह 6:44 से सुबह 10:45 के बीच में और चंद्रोदय समय है शाम 4:51 बजे। दोस्तों, देव दीपावली का शुभ मुहूर्त है। देव दीपावली के दिन प्रदोष काल शाम 5:10 से रात 7:47 तक रहेगा। कार्तिक पूर्णिमा का महत्व कुछ ऐसा है कि हिंदू धर्म के शास्त्रों में कार्तिक पूर्णिमा को पवित्रम तिथियों में से एक माना गया है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीपदान करने का बहुत ही खास महत्व होता है। मान्यता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी की विधिवत पूजा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा जरूर करनी चाहिए। इस दिन विधिवत पूजा करने के साथ तुलसी पूजन और घर में दीपक जलाने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन का महत्व विभिन्न धार्मिक ग्रंथों में विस्तार से बताया गया है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु के रूप में मत्स्य अवतार का जन्म हुआ था, जो सृष्टि के विनाश और पुनर्सृजन की कथा से जुड़ा हुआ है। मान्यता है कि इस दिन किए गए पुण्य कर्मों का फल अन्य दिनों की तुलना में अधिक मिलता है। इसलिए हमें कार्तिक पूर्णिमा मनानी चाहिए। विशेषकर गंगा नदी में स्नान और दीपदान का ये कार्य जरूर करना चाहिए। ये कार्य अगर हम करते हैं तो ये अत्यधिक पुण्यकारी माना गया है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन सभी देवी देवता पृथ्वी पर आते हैं और पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। भगवान शिव के भक्तों के लिए यह दिन बहुत ही खास होता है, क्योंकि इसे त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया था, जो कि संसार के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बना हुआ था। इसलिए इस दिन को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा कार्तिक पूर्णिमा को भगवान कार्तिकेय के जन्मदिन के रूप में भी मनाया जाता है। दोस्तों, स्नान दान का बहुत ही महत्व होता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान दान अवश्य करना चाहिए। इस दिन गंगा, यमुना और अन्य पवित्र नदियों में स्नान करना बहुत ही पुण्यकारी माना जाता है। कहते हैं कि इस दिन जो व्यक्ति गंगा स्नान करता है उनके सभी पाप धुल जाते हैं और उन्हें मोक्ष मिलता है। इसलिए भारत के विभिन्न हिस्सों में लोग इस दिन गंगा नदी के तट पर जाकर स्नान करते हैं। दान का महत्व भी इस दिन विशेष माना जाता है। ब्राह्मणों तथा दीन दुखी निर्धन लोगों को कार्तिक पूर्णिमा के स्नान के बाद आप अन्न, वस्त्र, फल आदि का दान कर सकते हैं।
इससे हमारे सभी पापों का नाश हो जाता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। दीपदान, जो कि इस दिन का एक प्रमुख कार्य है, अंधकार को दूर करने और जीवन में प्रकाश फैलाने का प्रतीक है। इसे करते समय लोग अपने घरों के पास, मंदिरों में और नदियों के किनारे दीप जलाते हैं। साथ ही चावल, दूध, शक्कर, चांदी, सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद मोती ऐसी चीज़ों का भी दान करना चाहिए। हिंदू धर्म में विशेष महत्व, दान उल्लेख धार्मिक ग्रंथों में विस्तार से बताया गया है। किसी भी त्योहार और शुभ समय पर व्यक्ति निस्वार्थ भाव से अगर पूरे मन से श्रद्धापूर्वक दान करें तो उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। आइए कार्तिक पूर्णिमा के पीछे जुड़ी हुई जो एक कथा है उसके बारे में भी बात करते हैं। पौराणिक कथा के मुताबिक तारकासुर नाम का एक राक्षस हुआ करता था। उसके 3 पुत्र थे, तारकक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। भगवान शिव के बड़े पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर नाम के राक्षस का वध कर दिया, जिससे उसके तीनों पुत्र दुखी हो गए। अपने पिता की हत्या की खबर सुनकर तीनों पुत्र इतने दुखी हो गए कि उन्होंने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने का फैसला किया। तीनों ने मिलकर ब्रह्मा जी से वरदान मांगने के लिए घोर तपस्या की। उन्होंने इतनी तपस्या की कि ब्रह्मा जी खुश हो गए उनकी तपस्या से और ब्रह्मा जी ने उनसे पूछा कि बोलो क्या वरदान मांगते हो। तीनों ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा तो ब्रह्मा जी ने उन्हें कुछ और वरदान मांगने को कहा। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी यह इच्छा पूरी नहीं कर सकता। तब तीनों ने मिलकर सोचा कि इस बार ब्रह्मा जी से 3 अलग नगरों का निर्माण करवाने के लिए कहते हैं, जिसमें सभी बैठकर सारे पृथ्वी और आकाश में घूमा जा सके। 1000 साल बाद जब हम मिलें और हम तीनों के नगर मिलकर एक हो जाएं और जो देवता तीनों नगरों को एक ही बाण से नष्ट कर सकता हो, तभी वही हमारी मृत्यु का कारण बनेगा। ब्रह्मा जी ने उन्हें यह वरदान दे दिया। तीनों वरदान पाकर बहुत खुश हुए। ब्रह्मा जी के कहने पर मय दानव ने उनके लिए 3 नगरों का निर्माण कर दिया। तारकक्ष के लिए सोने का, कमला के लिए चांदी का और विद्युन्माली के लिए लोहे का नगर निर्माण किया गया। तीनों ने मिलकर तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। इंद्र देवता इन तीनों राक्षसों से भयभीत हो गए और भगवान शंकर की शरण में चले गए। सभी देवता तीनों राक्षसों से बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे। इंद्र की बात सुनकर भगवान शिव ने इन दानवों का विनाश करने के बारे में सोचा और उन्होंने इसके लिए एक दिव्य रथ का निर्माण करवाया। इस दिव्य रथ की हर एक चीज़ देवताओं से बनी। चंद्रमा और सूर्य से पहिए बनाए गए। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर रथ की चाल घोड़े बने। हिमालय धनुष बने और शेषनाग प्रत्यंचा बने। भगवान शिव खुद बाण बने और बाण की नोक बने अग्निदेव। इस दिव्य रथ पर सवार खुद हुए भगवान शिव। तो इतना अलौकिक दिव्य रथ बनाया गया जिससे कि इन तीनों राक्षसों का वध किया जा सके। भगवान से बने इस रथ और तीनों भाइयों के बीच में भयंकर युद्ध हुआ। जैसे ही ये तीनों रथ एक सीध में आए तो भगवान शिव ने बाण छोड़ दिया और तीनों नगरों को एक साथ नाश कर दिया। जैसा कि वरदान में ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया था कि अगर तीनों नगर एक साथ होंगे तो तीनों की मृत्यु हो जाएगी। तो इसी वजह से तीनों की मृत्यु हो गई जब तीनों नगरों को एक साथ बाण लगा। इस वध के बाद भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा। यह वध कार्तिक मास की पूर्णिमा को हुआ, इसलिए इस दिन को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइएगा और भी ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।